श्री कृष्णा। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यिकम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्ये सांख्य योगियों के द्वारा यत् जो स्थानम तत्व प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योगई कर्म योगियों के द्वारा अपि भी तत् वही गम्यते प्राप्त किया जाता है। यह जो मनुष्य सांख्यम सांख्य योग और योगम कर्म योग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है, सच वही ठीक पश्यति देखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग और ज्ञान योग तथा कर्म योग ये सब एक ही है, और जिस चीज से साधक का लगाव है, जिन वस्तुओं से, उनको दूसरों की सेवा में लगा दें, और जिन व्यक्तियों से लगाव है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, यही कर्म योग है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व की। साधन एक ही है। अब जैसे मेरी आंखें हैं, किसी की भी आंखें हैं, चाहे वो दाईं हो और चाहे बाईं हो, देखती तो वो दृश्य ही है। तो परमात्मा को स्मरण करने के, प्राप्त करने के दोनों साधन एक ही है। यत जो एक देखता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि सांख्य योग प्रमुख है कर्म योग के द्वारा, कर्म योग से, मगर सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक ही है। दोनों से परमात्म तत्व की ही प्राप्ति होती है। ये एक बार क्या हुआ कि रहीम दास जी से किसी ने कहा कि प्रभु आप दे रहे थे मगर आपकी दृष्टि नीचे थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि देनहार कोई और है, देत हमें दिन रैन, लोग भरम हम पर करत तासो नीचे नैन। ईश्वर ही देने वाला है और लोग मुझ पे भरम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरी दृष्टि नीचे है। जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही है। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो प्रभु की ही निगाह रहती है। उन्हीं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं का स्मरण प्रमुख है। और जो लोग मनुष्य शरीर धारण करके भी नीच कर्म में लगे रहते हैं, उनके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बजले ते लेही, करते डार परस मन देही। जो मनुष्य शरीर धारण करके भी निम्न कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से त्याग करके कांच बदले में ले लेते हैं। जय श्री कृष्णा।